अध्याय 8। मगर परमेश्वर ने नूह पर और उसके साथ जहाज में जितने जंगली और पालतू जानवर थे उन सब पर ध्यान दिया और उनकी खातिर पूरी धरती पर हवा चलाई, जिससे जल प्रलय का पानी कम होने लगा। अब तक धरती पर पानी बरसना रुक गया था, क्योंकि आकाश में पानी के सोते और पानी के फाटक बंद कर दिए गए थे। फिर धरती पर पानी का स्तर लगातार घटने लगा और 150 दिन के बीतने पर पानी काफी कम हो गया। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात के पहाड़ों पर जा ठहरा और पानी 10वें महीने तक लगातार घटता गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं। फिर 40 दिन बाद नूह ने वो खिड़की खोली जो उसने जहाज में बनाई थी और एक कौवे को बाहर छोड़ा। वो बाहर उड़ता और वापस जहाज में लौट आता था। कौवा तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि धरती पर पानी सूख ना गया। बाद में नूह ने एक फाख्ता बाहर छोड़ी ताकि देखे कि जमीन पर पानी कम हुआ है या नहीं। मगर धरती पर अब भी चारों तरफ पानी था और फाख्ते को कहीं पंजा टेकने की भी जगह नहीं मिली। वो वापस नूह के पास लौट आई और नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे जहाज के अंदर ले लिया। नूह ने 7 दिन और इंतजार किया और एक बार फिर फाख्ते को जहाज के बाहर छोड़ा। शाम को फाख्ता लौट आई और नूह ने देखा कि उसकी चोंच में जैतून की एक कोमल पत्ती है। इससे नूह जान गया कि धरती पर पानी कम हो गया है। उसने 7 दिन और इंतजार किया। इसके बाद उसने फाख्ते को फिर से बाहर छोड़ा, मगर इस बार वो नूह के पास लौटकर नहीं आई। नूह की जिंदगी के 601 साल के पहले महीने के पहले दिन तक धरती पर पानी लगभग सूख गया था। जब नूह ने जहाज की छत खोली तो उसने देखा कि जमीन सूखने लगी है। दूसरे महीने के 27वें दिन तक धरती पूरी तरह सूख गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपनी बहुओं को लेकर जहाज से बाहर निकला। जहाज में तेरे साथ जितने भी जीव जंतु हैं, हर तरह के जानवर, उड़ने वाले जीव और धरती पर रेंगने वाले जंतु, सबको बाहर ले आ, ताकि वो फूले फलें और धरती पर उनकी गिनती बढ़ जाए। तब नूह अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं को लेकर जहाज से बाहर निकल आया और जहाज में जितने भी जीव जंतु थे, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जंतु और दूसरे जानवर, सब अपने अपने झुंड के साथ बाहर आ गए। फिर नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस पर कुछ शुद्ध जानवरों और कुछ शुद्ध पंछियों की होम बलि चढ़ाई। यहोवा इन बलिदानों की सुगंध पाकर खुश हुआ। इसलिए यहोवा ने अपने मन में कहा, अब मैं फिर कभी इंसान की वजह से जमीन को शाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से इंसान के मन का झुकाव बुराई की तरफ होता है। और मैं फिर कभी धरती पर रहने वाले सभी जीवों का नाश नहीं करूंगा, जैसे मैंने अभी किया है। अब से धरती पर दिन और रात, ठंड और गर्मी, बोआई और कटाई, सर्दियों और गर्मियों का सिलसिला चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अध्याय 9। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, गिनती में बढ़ जाओ और धरती को आबाद करो। तुम्हारा डर धरती के सभी जानवरों में बना रहेगा। जमीन पर चलने फिरने वाले सभी जीव जंतुओं, आसमान में उड़ने वाले सभी पंछियों और समुद्र की सभी मछलियों में तुम्हारा खौफ बना रहेगा। मैं इन सबको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। तुम हर चलते फिरते जानवर को जो जिंदा है मारकर खा सकते हो। मैं ये सब तुम्हें खाने के लिए देता हूं, ठीक जैसे मैंने तुम्हें साग पात दिया था। लेकिन तुम मांस के साथ खून मत खाना, क्योंकि खून जीवन है। और अगर कोई तुम्हारा खून बहाए, जो कि तुम्हारा जीवन है, तो मैं उससे तुम्हारे खून का हिसाब मांगूंगा। अगर कोई जानवर तुम्हारी जान ले, तो उसे मार डाला जाएगा। और अगर कोई इंसान ऐसा करे, तो मैं उससे तुम्हारी जान का हिसाब लूंगा। उसे अपनी जान गंवानी होगी, क्योंकि उसने अपने भाई की जान ली है। जो किसी इंसान का खून बहाएगा, उसका खून भी इंसान के हाथों बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। और तुम फूलो फलो, गिनती में बढ़ते जाओ और धरती को अपनी संतान से आबाद करो। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली संतानों के साथ एक करार करता हूं। ये करार मैं उन सब जीव जंतुओं के साथ करता हूं जो तुम्हारे साथ हैं, पंछियों, जानवरों और धरती के सब जीवित प्राणियों के साथ,
जो जहाज से बाहर निकल आए हैं और तुम्हारे साथ हैं। मैं धरती के हर जीवित प्राणी के साथ ये करार करता हूं। हां, मैं तुम्हारे साथ ये करार करता हूं कि मैं फिर कभी जल प्रलय लाकर सभी इंसानों और जानवरों का नाश नहीं करूंगा और ना ही कभी पूरी धरती को पानी से तबाह करूंगा। परमेश्वर ने यह भी कहा, जो करार मैं तुम्हारे साथ और सभी इंसानों और जीव जंतुओं के साथ कर रहा हूं, वो पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। उसकी एक निशानी मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं बादलों में अपना मेघधनुष दिखाऊंगा। ये इस करार की निशानी ठहरेगा जो मैंने धरती के साथ किया है। जब भी मैं धरती के ऊपर बादल लाऊंगा तो बादलों में मेघधनुष जरूर दिखाई देगा। और मैं अपना ये करार जरूर याद करूंगा जो मैंने तुम्हारे और सभी इंसानों और हर जाति के जीव जंतुओं के साथ किया है, कि मैं फिर कभी जल प्रलय लाकर सभी इंसानों और जानवरों का नाश नहीं करूंगा। और जब भी बादलों में मेघधनुष दिखाई देगा तो मैं उसे देखकर जरूर याद करूंगा कि मैंने धरती के सब इंसानों और हर जाति के जीव जंतु के साथ सदा का करार किया है। परमेश्वर ने एक बार फिर नूह से कहा, मेघधनुष मेरे उस करार की निशानी है जो मैंने धरती के सब इंसानों और जानवरों के साथ किया है। नूह के साथ उसके बेटे शेम, हाम और येपेत जहाज से बाहर निकले। बाद में हाम का एक बेटा हुआ जिसका नाम कनान था। ये तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं से पूरी धरती पर आबादी फैली। नूह ने जमीन जोतने का काम शुरू किया और अंगूरों का एक बाग लगाया। एक दिन उसने अंगूरों से बनी मदिरा पी और उसे इतना नशा हो गया कि वो अपने तंबू में कपड़े उतारकर नंगा पड़ा रहा। जब हाम ने, जो कनान का पिता था, अपने पिता नूह को नंगा देखा तो उसने बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत ने अपने कंधों पर एक बड़ा कपड़ा रखा और वो नूह की तरफ पीठ किए हुए उसके पास गए और दूसरी तरफ मुंह किए हुए उसे कपड़ा उड़ा दिया। उन्होंने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतरा, वो नींद से जागा और उसे पता चला कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया, तो उसने कहा, कनान पर शाप पड़े, वो अपने भाइयों के दासों का दास बने। उसने ये भी कहा, शेम के परमेश्वर यहोवा की तारीफ हो और कनान शेम का दास बने। परमेश्वर येपेत को एक बड़ा इलाका दे, येपेत का निवास शेम के तंबुओं में हो, कनान येपेत का भी दास बने। जल प्रलय के बाद नूह 350 साल और जिया। इस तरह नूह कुल मिलाकर 950 साल जिया। इसके बाद वो मर गया।